स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। मतलब इससे पिछले लेक्चर में मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, हमने ये देखा था कि चलिए इसकी स्टेटमेंट में एक दफ़ा रीड करता हूँ कि इसमें ऐसा था कि कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम इफ द एज ऑफ द इंश्योर्ड इज 30 years, policy amount is rupees 3 lakh, maturity time 25 years, rate of premium 3.5% fixed with policy fee at 0.25%। ठीक है, मतलब हमें ये बताना था, इसमें कैलकुलेट करना था कि जो प्रीमियम हम पे करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम क्या होगा, और फिर सालाना प्रीमियम या ईयरली प्रीमियम क्या होगा, क्वार्टरली, मंथली। ठीक है, आज जो अब इस लेक्चर में अब हम देखेंगे वो ये है बेसिकली कि जब हम ये प्रीमियम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेच्योरिटी पे, यानी जो 25 साल ईयर्स रखी है इसकी, 25 साल रखी हुई है इसकी मेच्योरिटी टाइम। ठीक है, जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो इस पर्सन ने, जिसकी एज के 30 ईयर है, इसने 3 लाख की जो ये पॉलिसी खरीदी है, मतलब कि ये चाहता है कि मेरी फैमिली को जो है वो 3 लाख रुपए मिले। अब वो यहाँ पे चूंकि इंश्योर, जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, इसकी ये श्योरिटी वो दे रहे होते हैं कि आप अगर ये पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग पॉलिसी अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो ये जो 3 लाख की जो पॉलिसी कराई गई है, ये मेच्योरिटी से पहले भी इनको मिल जाएगी। ठीक है, मेच्योरिटी पे तो मिलने ही है, मतलब 3 लाख प्लस जो बोनस वगैरह जो उनके साथ ये चले हैं कंपनी के, वो मिलेंगे इनको। ठीक है, लेकिन ये इंश्योरेंस का एक बेनिफिट होता है कि आपका जो एक टारगेट होता है, आपको ये पैसे चाहिए होते हैं कि ये मेरी फैमिली के रिक्वायरमेंट है और ये मैं हर हालत में चाहता हूँ, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इससे पिछले लेक्चर में ये तो देख लिया था कि जो फर्स्ट प्रीमियम वगैरह, और फिर उसके बाद जो एक हमने देखा था कि टोटल अमाउंट जो एक साल की वो पे करेंगे, जिसमें कि वो 0.25% जो पे कर रहे हैं फी वगैरह, जो कि इंश्योरेंस फी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक फैमिली इनकम बेनिफिट वगैरह होता है कि फैमिली को अगर ड्यूरिंग जो इस पॉलिसी के अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो ये इनसे पूछा जाता है, जो इंश्योर यानी जो पॉलिसी इंश्योर्ड कर रहे होते हैं या जो पॉलिसी ले रहे होते हैं, कि भी आप जो है वो ये जो इनकम है, ठीक है, ये बेनिफिट जो लेंगे, ये मंथली लेंगे या सालाना लेंगे, या इसको आप जो है वो मेच्योरिटी टाइम पर जो है वो टोटल आप यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम इस केस में अब हमने देखा कि जो ये पर ईयर जो पे कर रहे हैं प्रीमियम, वो 12,750 रुपये हैं। ठीक है, जो कि एक साल में वो पे करेंगे। अब अगर हम देखें कि ये 25 साल की पॉलिसी है, तो इन्होंने 25 साल में कितना प्रीमियम दिया होगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, ये कितना होगा, रुपीज 12,000, कितना था जी, 12,750 रुपये आया था। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 25 ईयर्स के लिए, तो ये बनती है जी अमाउंट तकरीबन रुपीज में आ रही है 3,18,750। ठीक है, ये वो अमाउंट है। तो अब अगर आप देखें तो ये अमाउंट जो है ये तो इन्होंने पे करनी है, ये 25 साल, मतलब अगर ये फर्ज करें चलते हैं 25 साल ये पे करते रहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रीमियम जो मेच्योरिटी पर, मतलब सॉरी, मेच्योरिटी पर जो इनको अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं कि व्हेन पॉलिसी, जो ये पॉलिसी इन्होंने ली थी, ये मेच्योर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें कुछ कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट्स देती हैं उनके, मतलब हर एक के अपने अपने रेट्स हैं, इसी वजह से तो ये कंपटीशन है। मतलब वो अपना, उनका बिजनेस ऐसा है कि उसमें वो देख लेते हैं कि हम बहुत अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और हम इतना ज़्यादा जो बेनिफिट अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, तो इस वजह से फिर लोग भी अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो इन्होंने जो, जब मेच्योरिटी आएगी तो जाहिर बात है कि जो जिस पैसों के एवज, या आप ये कह लें जिसकी वजह से, जिस अमाउंट की वजह से ये पॉलिसी उस बंदे ने ली, वो तो 3 लाख थे, वो तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, रुपीज 3 लाख ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्लस कुछ बोनस हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे रही होती हैं, उसमें एक जो बोनस है वो तो इनको मिलेगा पूरे 25 साल कंप्लीशन पर। ठीक है, और उसका जो रेट है वो फर्ज करें हम, इस कंपनी जिसकी हम स्टडी करें XYZ कंपनी, इसका 4.5% है। ठीक है, और फॉर 25 ईयर्स, तो ये जो हमारे पास बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये रुपीज बनेगा 4.5। ठीक है, परसेंट है तो आउट ऑफ 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो जिस, मतलब जो हमने
मेच्योरिटी पे जो अमाउंट हमें हासिल करनी थी, पॉलिसी अमाउंट 3 लाख थी, ये उसके 4.5% है, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने सालों के लिए ये पॉलिसी ली गई थी, ठीक है, चूंकि 25 साल की थी। तो इन तमाम वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास अमाउंट बनती है रुपीज 3,37,500, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब देखें, एक तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास, इससे इससे हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये हमारे पास, सॉरी, ये तो वो प्रीमियम था ना जो उन्होंने पेड किया, मतलब ये थी वो पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी ली गई 3 लाख मेच्योरिटी पे मिलेंगे, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक है। अब देखें, अगर हम एक कुछ और बोनसेस की बात करें तो एक बोनस होता है मेच्योरिटी बोनस, ठीक है, जो कि 20 ईयर्स जब आप कंपनी के साथ चलते रहते हैं तो उसके कंप्लीशन पे मिलता है वो बोनस आपको, ठीक है, जो कि इस XYZ कंपनी का जो है 1.5% है, ठीक है, और ये फॉर 20 ईयर की वजह से है, ठीक है। तो ये 20 ईयर्स की जो एक आपको ये बेनिफिट बोनस के तौर पर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 1.5% का मतलब 1.5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 20, चूंकि 20 ईयर्स के लिए। तो ये इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये बन जाता है, इस अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनती है जी 90,000, ये बन जाती है 90,000 रुपीज, ठीक है। तो इधर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गई 90,000, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इससे आगे चलते हैं, अगर मेच्योरिटी बोनस से एक टर्मिनल बोनस भी होता है, मतलब कि आप अपनी पॉलिसी को ख़त्म नहीं कर रहे, ठीक है, आपने पॉलिसी ख़त्म नहीं की बल्कि आप इसको कंटिन्यू करते रहे हैं, ठीक है, इसको चलाते रहे हैं, तो इसका भी एक बोनस दिया जाएगा आपको। और उसका जो रेट होगा एट, ये रेट जो होगा इसका वो कितना है, 1.6% है, और ये भी 20 ईयर तक, मतलब आपने 20 साल तक पॉलिसी ख़त्म नहीं की, इस वजह से वो आपको ये बेनिफिट देंगे। तो वो अमाउंट जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, अगर हम उसको भी कैलकुलेट करें तो 1.6% मतलब आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ठीक है। जो भी अमाउंट है, देखें अगर प्रीमियम भी हम निकालते हैं तो वो भी 3 लाख के मुताबिक निकालते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय किसके आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 20 के। तो ये अमाउंट जो हमारे पास बनी है, अगर हम इसको भी एक इक्वेशन की शक्ल दे दें तो ये हमारे पास आ रही है, अंदाजन इसको अगर हम देखें 96,000 रुपीज, 96,000 रुपीज में है, ठीक है जी। तो ये इसको एक और हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 4, ठीक है। अब ये एक होगी अमाउंट्स, और अब फैमिली इनकम बेनिफिट, मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि फर्ज करें उस पर्सन की डेथ नहीं हुई, ठीक है, तो इस वजह से ये अमाउंट उसकी फैमिली को ये उस तक मिलती है, जब अगर डेथ हो जाए तो उस पर्सन की फैमिली को ये अमाउंट जो है मंथली इनकम के तौर पर या सालाना इनकम के तौर पर फिर जो है कंपनी देती रहती है। और पॉलिसी को जो है जिस तरह की वो पॉलिसी है वो देखना होता है इसमें, चूंकि मुख्तलिफ पॉलिसीज के रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप मैरिज प्लान ले रहे हैं या एजुकेशन प्लान ले रहे हैं तो उसमें ये चलते रहते हैं, अमाउंट मिलती रहती है और पॉलिसी आपकी टर्मिनेट नहीं हो, चलती रहती है, ठीक है। तो ये 0.5% मतलब आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, और ये भी 20 साल के लिए होती है, ठीक है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 20। तो ये इस वजह से कि ये 20 साल जो है बंदा इनके साथ रहा है, ठीक है। तो ये एक और फैमिली इनकम बोनस मिलेगा, जो कि रुपीज जो है वो 45,000 है, ठीक है, 45,000 है, ये जो है ये इनको मिलेगा, ठीक है। अब ये देखें जी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखें तमाम बोनसेस को अगर हम ऐड कर लें, मतलब 1 2 3 4, ये अगर सारी अमाउंट्स आप देखें 3 लाख रुपए, फिर 3,37,500, 90,000, 96,000 और 45,000, आप अगर इन तमाम अमाउंट को ऐड करें तो ये जो टोटल टोटल आपको अमाउंट मिलेगी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे टोटल जो है पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि टोटल मनी जो कि इनको जो मिलेगी विल गेट जो है वो कितनी मिलेगी। ये इनको तमाम को जो मैंने ऐड किया, इन तमाम वैल्यूज को मैंने बताया 8,68,500 रुपये मिली है, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो 3 लाख और तकरीबन 12,000 कुछ रुपए इन्होंने प्रीमियम पे किया था। यहाँ पे मैंने निकाला था कितना जी, 3 लाख, सॉरी 18,750 रुपये, ये इन्होंने 25 साल में इनको मतलब कंपनी को जमा कराया था, और इसके अगेंस्ट उन्होंने जो हासिल किए हैं पैसे वो 8,68,500 रुपये हैं।